4 सुख मैन वैसे तो ज्यादा होते हैं, 7-8 सुख होते हैं, लेकिन 4 मैन होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में हो माया, और तीसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। लेकिन हाँ, आपके पास पैसा है ना, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो पुत्र क्या लगता है आज्ञाकारी बनेगा क्या? नहीं। अब चौथा सुख घर में हो कुलवंती नारी। अगर ये दोनों सुख नहीं है तो बीवी भी अच्छी नहीं, पैसा है, हेल्थ अच्छी है, तो अपनी मनपसंद लड़की से लड़के के साथ कर सकते हैं, मानते नहीं? तो ये 4 सुख मैन होते हैं, और ये 4 सुख के में अगर पहले कोई 2 सुख ले ले तो 2 सुख बाद के फ्री में मिलेंगे जी। अगर पहले सुख का यूज कर ले बंदा, पहले सुख निरोगी का है, तो दिल माया के 2 भर ले तो रुपया के खाली बनेगा और बीवी भी सुंदर बनेगी। मानते हो? तो हमें इनको पहले से यूज कर ले तो हम लोगों को खुद तो बचेंगे, लेकिन काफी लोगों को हम बीमारी से बचा भी सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट के अंदर 2 चीज भरी हुई है। अगर आपने यूज कर लिया तो आपकी हेल्थ ठीक होगी, और किसी को कोई यूज करा दिया तो आपकी वेल्थ ठीक होगी, आपको पैसा आ गया। एक ही प्रोडक्ट में दोनों चीज भरी हुई है, बस आपको यूज कैसे करना है। यूज करना भी है, इसलिए साथ में करवाना भी है। करना क्यों है? अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। नंबर 2, अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो क्या हम किसी को बता सकते हैं? नहीं, ये बेचने का काम नहीं है, ये बिकेगा नहीं जी। नहीं। अगर किसी के गले में सोने की चैन अभी हो और आप रोड पे खड़ा होकर जाकर बेच दो, भाई से 1 लाख रुपए बोला 17 का 80 दे दूंगा, क्या आपको खरीद लेगा? नहीं लेगा। 50 में दे दूंगा, आपको खुद ले लेगा? नहीं लेगा। सोना नहीं लेगा, सोना पता है कि सर मेरे पास एक चैन रखी हुई है, मुझे बहुत जरूरत है और 1 लाख रुपए की है, लेकिन आपको जो 2000 कम दे देना, मुझे बहुत मजबूरी है, तो वो सोचेगा नहीं जी। लेकिन बेचो तो नहीं, प्योर है, डुप्लीकेट माल वही प्रोडक्ट के अंदर ये नहीं बिकेगा। लेकिन आपने जो यूज किया, आपका हेल्थ अच्छी लगी, आपको अच्छा लगा, ठीक हुए, तो आप सामने वाले बोलोगे क्या दिक्कत है भाई? तो यार पथरी होगी, अरे भाई मैंने वो उसको यूज किया, मैं ठीक हो गया, उसको यूज करते पथरी निकल जाएगी। अब आपने उसको बेचा तो नहीं, आपने सिर्फ बताया, वो कैसे बताओ भाई साहब काम होता है, आपने उसको दिलवा दिया, उसकी पथरी निकल गई, आपको पैसा भी आ गया, बदल ठीक हो गया। आप क्या आपको दुआ देगा? दुआ देगा, दुआ देगा, दुआ देगा। यानी कि आप काम कैसे कर रहे हो? पैसा भी कमा रहे हो, हेल्थ भी ठीक कर रहे हो, और साथ में किसी की दुआ भी मिल रहा है। ऐसा काम मिलेगा नहीं सर। मैक्सिमम वेजेस, जब तक किसी का नुकसान नहीं करोगे आपका बेनिफिट नहीं होगा। मैक्सिमम वेजेस होता है, लेकिन ये वेजेस होता है ऐसा है, कर भला तो हो भला। जब तक हम दूसरे का भला नहीं करेंगे, सर मंदिर है तो मैं ठीक थी, वो ठीक थी, अभी मेरे को लगी उल्टा रहा। जब तक हम अपना दूसरे का भला नहीं करेंगे, हमारा अपना भला नहीं होगा। आवाज आ गई सबके पास जी? ठीक है। तो ये भला पहले जो हमारे बोलते थे कि कर भला तो भला, आज कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है। नेटवर्क के अंदर आज भी ये चीज चलती है कि जब तक हम दूसरे का भला नहीं करेंगे, हमारा भला होगा ही नहीं। तो काम कैसा है? बुरा है, बेकार है? अच्छा काम कर सकते वो है जो इस काम को करना चाहते। इस काम को करने से आगे ये देखिए, हम इस माल को अगर चाहे तो हम इसको दुकान में बेच सकते थे, लेकिन क्यों नहीं बेच सकते? उसका रीजन क्या है? अगर दुकान पे बेच दिया माल को सोचते हैं, हमें जरूरत पड़ी हम खरीदने तो नहीं सकते हैं, कंपनी को पैसा मिलता रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन ये माल डुप्लीकेट कब हो जाएगा कोई जानता है? नहीं। आप जिस कैप्टा को पी रहे हो, आप क्या लगता है जेन्युइन है? गारंटी है कोई? क्योंकि 10 लोगों के बीच में घूम के आ रही है, आप तक पहुंच रही हो। अब 10 लोगों में से किसी ने उसको डुप्लीकेट किया, कोई नहीं जानता। लेकिन ये कंपनी से आपके पास गया डायरेक्ट, तो कोई डुप्लीकेट कौन करेगा? जेन्युइन चीज आपके पास मिली, ओरिजिनल मिली, और पैसा भी है। पैसा जो वहाँ पे क्या था, मैं बैंक में जाना था, बोर्ड वाले को जाना था, सेल्स मैनेजर को जाना था, लेकिन बिस्किट चैनल में जाना था, होलसेल को जाना था, रिटेल को जाना था, लेकिन वो सारा पैसा बच के कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? हमारे वो आपके बीच में। मैंने यूज करके आपको बता दिया तो पैसा बीच वाला हम लोगों ने आपस में बढ़ गया। समझ आया आपको? 70% पैसा मैक्सिमम प्रोडक्ट में कहा जाता है, वहाँ भी ट्रेनिंग में भी और यहाँ भी। वहाँ उन लोगों के फिक्स रुपए होंगे, एडवर्टाइजमेंट वाला को करोड़ों चला गया, सेल्स मैनेजर ले जाएगा, ये ले जाएगा, वो फिक्स है ना। लेकिन यहाँ पे फिक्स है, लेकिन यहाँ पे लेने वाले फिक्स नहीं है। जो किसी को दिलवाएंगे ये बेनिफिट उसी को मिलेगा जी। और नेटवर्किंग में मैंने तो सुना है सबसे मायने अगर कोई है तो वो शक्ति नारी, लेडीज नारी शक्ति सबसे माहिर बताया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ बोल रहा है। कारण
लेडीज को कोई बात हजम ही नहीं होती है किसी को? होती है किसी को? जी। आप अभी किसी को कान में बोल दो कि ऐसा मुझे नहीं बताना, ये जरूर बोलना है कि बताना। शाम तक वो बात सब पे लोग घूम कर आप तक कान में बोलेगी और वो भी आपको यही कह के जाएगी कि बताना। अब सबको पता भी लग गया, लेकिन बताना मत। क्या यही हुआ है। इसलिए नेटवर्किंग में अगर पावर सबसे ज्यादा पैसा कोई कमा रहा है तो लेडीज कमा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सच कह रहा है। वर्ल्ड में आदमी नेटवर्किंग में कामयाब कितने परसेंटेज आती है? 30%। लेकिन लेडीज की परसेंटेज आती है 70%। यानी कि आदमी से डबल से भी ज्यादा पैसा कमा सकती है लेडीज, कमा रही नेटवर्किंग से। बस एक ही कमी उनके अंदर, हजम नहीं होता और हजम करना नहीं है। तो हजम दूसरी बात ना करके ये वाली बात कर दो जी। कि प्रोडक्ट मैंने खाया था, मेरा बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन किसी को बताना नहीं। वो भी यही बोलेगी कि मेरे को बताना है, लेकिन तुम भी किसी को मत बताना। हो गया, मानते ही मानते हो। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि बात में मजाक में आपका बिजनेस बन जाता है। तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जो किसी का भलाई छुपी हुई है, किसी का भला छुपा हुआ है, किसी की हेल्थ छुपी हुई है, तो उस बिजनेस करने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे हम ज्यादा पैसा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी गलत बात करूँ। सर मार्कर है चलिए क्या या फिर प्लान पे आ रहा हूँ, डायरेक्ट दो मिनट से बात करूँगा। देखिए, मार्केट दुनिया में दो तरह के लोग हैं सर, एक गरीब, दूसरे कौन है? अमीर। ये ज्यादा कहना नहीं, या तो ये कहना है कि आपने मिडिल क्लास वाले तो बेचारे किधर भी नहीं आते, ना गरीबों मानते ना अमीर मानते। सबसे ज्यादा गुरुपति किसी की है तो मिडिल वालों की जी। ना अपने आप को अमीर में गिन पाते हैं, ना बेचारे गरीबों में गिन पाते हैं। गिन पाते हैं जी नहीं। तो लगभग वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे दुनिया में 95% लोग और 5% लोग, 5% लोग अमीर हैं जी। 95% लोग गरीब है। गरीब हैं। इन दोनों के बीच में ऐसा क्या कारण है? जो एक गरीब है गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। और इन 5% लोगों के पास 95% पैसा है और 95% लोगों के पास 5% पैसा है। अब ये कारण कोई बता सकता है कि ऐसा क्या कारण है जो ये अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है? कोई बता सकता है क्या? सारा खेल एक ही चीज का है और वो है सोच। सोच ही आदमी को अमीर बनाती है और सोच ही आदमी को गरीब बनाती है। अभी किसी आम आदमी को बोलो कि यार आप ये काम करो, इसको पुत्र को बेच दो, आपको 1100 मिलेगी। कहते यार ये बेचने का काम मेरे पास ही नहीं, बोलेगा हम नहीं करेंगे। ये अमीर आदमी को बोलो कि भाषा ये बोतल बेचनी है, एक ही बात करेगा कि मुझे क्या मिलेगा, बता बोलेगा कि बोलेगा जी। आपने बोला 1100 मिलेंगे, फिर ठीक है मैं इसको बेच सकता हूँ। गरीब आदमी बोलता है कि मेरे बस की बात नहीं है, अमीर बोल सकता है मैं ये कर सकता हूँ। ये तो फंडा है सोच। और भगवान का हाथ कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे कभी नहीं होता भगवान का। इतनी भाषाएं दुनिया में चल रही है, क्या सारी भाषाएं भगवान को आती होगी? भगवान को मालूम तुमने क्या बोला, वो तो एक ही बात आती है तथास्तु। आपने क्या बोला मुझे नहीं पता, लेकिन जो तुमने बोला वही होगा। मैंने बोला भगवान मैं नहीं कर पाऊंगा, तथास्तु तेरे बस की साइड हो जाए। भगवान मैं कर सकता हूँ, तथास्तु मैं कर सकता हूँ, एक तो काम है। अब जो करेगा वही तो पैसा कमाएगा। आज अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कूद करता नहीं करता, क्या फिर में कर रहा है सर? अगर ठंडा ठंडा कूद करके करोड़ों रुपए घर में आ जाए तो क्या बोलेंगे सर? 42 पॉइंट बेच रहा है ना, और अभी बोलो सीमेंट बेच रहा है, ये काम बेचने का हम थोड़ी करेंगे। तो भाई तुम उनका काम करेगा कि कितना बड़ा रईस बन गया तो तुम उनका काम करेगा, बताओ। ये है नहीं एक्चुअली, यही चीज हमें गरीबी की तरफ लेके जाती है। अगर हम अपनी सिर्फ सोच को चेंज करते ना, ये फंडा सारा सोच के चल रहा है। अगर यही फंडा हम बदल दें तो हम लोग अमीर बन जाएंगे। सिर्फ सोच रहा है कि मुझे अमीर बनना है और अमीर लोग क्या करते हैं मैं भी उस काम को करूंगा, मैं भी अमीर बन जाऊंगा। सिर्फ ये बात सोच रहे हैं, बंदा 100% गारंटी है कि अमीर बनेगा। फंडा क्या है मैं दिखाता हूं।
अब यहाँ पे सोच